रक्षाबंधन पर गरीब और अमीर बहन की राखी ड्रेस। देखना माँ, इस बार देखना, सारी ही राखियां अच्छे दाम पर बिकेंगी। अगर तेरे बाबा आज यहाँ होते तो तुझे इतनी मेहनत न करनी पड़ती। दीदी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूं क्या? नहीं भाई, तू घर में आराम कर, कहाँ तू परेशान होने जाएगा। अगर मैं शारीरिक रूप से ठीक होता तो आपको कभी परेशानी होती ही नहीं। लो, दोनों खाना खाओ। माँ, आज फिर से इतनी पतली दाल और रोटी। कोई ना मोनू, आज दाल रोटी खा ले, शाम में सब्जी लेकर आऊंगी। खाने के बाद राधा सारी राखियां बटोर कर बेचने के लिए निकल जाती है और माँ मोनू को दवा देकर लोगों के घरों में बर्तन मांजने चली जाती है। अगर राधा और जानकी काम न करें तो घर चलाना नामुमकिन था। राखी ले लो, सुंदर सुंदर राखी, रंग बिरंगी राखी। आओ दीदी, भाभी, काकी, मौसी, अपने अपने भैया के लिए राखियां ले लो। एक से एक रंग बिरंगी सुंदर सुंदर राखियां हैं। कितने की दी है ये राखियां? बस 20 रुपए की एक राखी दीदी। देखो कितनी सुंदर है, आपके भैया की कलाई पर बहुत जचेगी ये राखी। इसका 5 रुपए से ज्यादा कोई नहीं देगा। अगर 5 रुपए में दे रही हो तो दो, वरना रहने दो। सुबह से एक ग्राहक नहीं आया है, अगर आज पैसे नहीं मिले तो शाम में सब्जी भी नहीं ले पाऊंगी। ठीक है दीदी, कितनी राखियां चाहिए? बस 4 राखी दे दो। जी, ये लीजिए। भारी राखी 50 रुपए की मिलती है, मैंने 5 रुपए में खरीदी है। आज तो बहुत कम बिक्री हुई, बस 100 रुपए की ही कमाई हुई है, सब्जी तो आ ही जाएगी। बेटा, मोनू की दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, आज कुछ आमदनी हुई हो तो पैसे दे दे, कुछ और पैसे मिलाकर दवा लेती आऊंगी मोनू की। माँ, आज तो बहुत कम बिक्री हुई और मैंने बहुत कम पैसों में राखी बेच दी क्योंकि कोई खरीद ही नहीं रहा था। ये बाजार में बड़ी बड़ी दुकानें हैं ना राखी की, उनकी वजह से हम छोटे लोगों को कोई पूछता ही नहीं है। राखी से अच्छे पैसे आ जाते तो मोनू का इलाज करवा देती, फिर सारी तकलीफें दूर हो जाती। बहन, अगर मैं एक बार ठीक हो गया ना, आपको कभी काम नहीं करने दूंगा, मैं आपके लिए कमा कर लाऊंगा। माँ, ये लो, ये 80 रुपए बचा है, कल और पैसे दूंगी, फिर आप मोनू की दवा लेते आना। बेटी की मेहनत के पैसे देखकर माँ की आंख भर आती है। वहीं राधा के ही पड़ोस में सोनिया नाम की एक लड़की रहती थी, जो कि राधा की ही हम उम्र थी, जो कि रिश्ते में चचेरी बहन लगती थी। अमीर परिवार की सोनिया के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। माँ देखो ना, रक्षाबंधन आ रहा है, आपकी खूब शॉपिंग करेंगे और हाँ, मुझे बहुत सुंदर सी ड्रेस चाहिए इस बार। बेटी, अभी रक्षाबंधन को 1 महीना है, थोड़ा सब्र कर, खूब शॉपिंग करना और बहुत अच्छे से रक्षाबंधन सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, तो मुझे 20,000 रुपए दो, मुझे रक्षाबंधन के लिए शॉपिंग करनी है। अभी स्टार्ट करूंगी शॉपिंग, तभी तो रक्षाबंधन में एकदम प्यारी लगूंगी। बहन, तू कितना भी अच्छा कपड़ा पहन ले, लगेगी तो तू बंदरी आई। देखो ना माँ, मुझे भैया चिढ़ा रहा है। क्यों परेशान कर रहा है मेरी गुड़िया को? जाकर अपना काम कर। वैसे भैया, इस बार आप मुझे क्या गिफ्ट दोगे? हाँ, सोच रहा हूँ कि एक गाय और भैंस दे दूं, तू चराती रहना, क्या कहती है? जाओ, आपसे बात नहीं करती मैं। चिंता मत कर, तेरे लिए बहुत बढ़िया सा तोहफा अरेंज करके रखा है मैंने, ऐसा कि तू देखकर खुश हो जाएगी, मगर वो सरप्राइज तुझे रक्षाबंधन को ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन अब आपको मेरी रक्षाबंधन की शॉपिंग करवानी पड़ेगी क्योंकि आपने मुझे बहुत परेशान किया है। ठीक है। फिर दोनों भाई बहन कार से शॉपिंग के लिए जाते हैं और वहीं राधा पैदल बाजार में राखी बेचने जा रही होती है। तभी राहुल की कार से कीचड़ उछलकर राधा के ऊपर चला जाता है, जिससे उसके कपड़े पूरी तरह से खराब हो जाते हैं। ये गरीब लड़की तो हमारी चचेरी बहन है जो पड़ोस में रहती है। देखो तो इस फटीचर को, अभी तो एकदम बेकारन लग रही है, लगता है सुबह नहाई नहीं थी, कीचड़ से नहा ली। इन गरीबों को अमीरों की गाड़ी के आसपास रहने का बहाना चाहिए, इसलिए ऐसा हुआ। नहीं बहन, ऐसा नहीं है। सोनिया और राहुल राधा का मजाक बनाकर शॉपिंग करने निकल जाते हैं। एक तो मेरी पूरी ड्रेस गंदी कर दी, ऊपर से मेरा मजाक उड़ा रहे हो। अब अगर घर गई तो राखी नहीं बिक पाएगी। फिर राधा पानी से कपड़े हल्के साफ करके ऐसे ही बाजार चली जाती है राखी बेचने के लिए। लेकिन राधा के गंदे कपड़े देखकर और लोग और भी ज्यादा उससे दूर भाग रहे थे। अरे लड़की, बाजार में राखी बेचने आई हो तो कम से कम साफ सुथरे कपड़े तो पहन लेती। ऐसे में तो तुझसे राखी लेने का भी मन नहीं कर रहा। वैसे कितने की दी है राखी? बस दीदी, 20 रुपए की एक राखी है। लूटने को केवल मैं ही मिली थी क्या? ये ले 50 रुपए और हाँ, जल्दी से 5 राखी दे दे। नहीं दीदी, मुझे बहुत नुकसान हो जाएगा, नहीं आएगा। ठीक है, मैं दूसरी जगह से ले लेती हूँ, जब तुम्हें अपना सामान बेचना ही नहीं है।
फिर राधा मजबूरी में आधे पैसे में उसे राखी दे देती है और नंदिता खुश होकर वहां से चली जाती है। राधा मजबूरन जैसे तैसे राखी बेचकर पैसे कमा रही थी। कई बार उसे राखी आधे या उससे कम दामों में बेचनी पड़ती ताकि वो अपने भाई की दवाई और घर का खर्चा उठा सके। आज इतनी कमाई तो हो गई कि मोनू की दवाइयाँ आ जाएंगी। चलो अब जल्दी से दवा लेकर घर जाती हूँ। राधा मेडिकल से दवा लेती है और घर जाती है और जैसे ही घर के बाहर पहुंचती है, आज सुबह से तूने ये कपड़े नहीं बदले? छी छी छी, कितनी गरीब है। बताओ, कपड़े नहीं है तो मैं दे देती हूँ। मेरे पास बहुत सारे कपड़े फालतू पड़े हैं। शायद मेरे कपड़े दान करने से तुम्हारा रक्षाबंधन अच्छा बीत जाए। मुझे तंग मत करो, जाओ यहाँ से। वहीं मोनू घर की खिड़की से ये सब देख लेता है। क्या राधा, तू इसे कुछ बोलती क्यों नहीं? तुझे कितना तंग करती है ये। अगर मैं अपाहिज ना होता तो मैं भी काम कर पाता और तुझे और माँ को प्रोटेक्ट कर पाता। फिर किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि कोई कुछ भी बोल सके तुम्हें। सब मेरी वजह से हो रहा है। ऐसा नहीं सोचते हैं, चिंता क्यों करते हो? मैं सब सही कर दूंगी। ये तो अच्छा है कि जब राखी का त्योहार आता है तो हमारे घर में खुशियाँ आती हैं। कम से कम राखी बेचकर कुछ पैसे तो आ ही जाते हैं, वरना पूरा साल कितनी मुश्किल से बीतता है, आप तो जानते ही हो। हाँ माँ, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरी बहन इतनी मेहनती है। जिस दिन मैं कमाने लगा तुझे किसी भी चीज की कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। अच्छा, अब ये लो अपनी दवाइयाँ और सेंटी होना बंद करो। टाइम से दवा खाना। वहीं अगले दिन राधा फिर से राखी बेचने जा रही होती है। राधा, आज मैं भी तेरे साथ चलूंगा। घर में बहुत ही ज्यादा बोर हो जाता हूँ। बाहर की हवा लगेगी तो अच्छा लगेगा। ठीक है भैया, आप भी साथ चलो। फिर राधा और मोनू राखी बेचने के लिए जा रहे होते हैं कि तभी सोनिया और उसके फ्रेंड्स राधा को घेर लेते हैं। पता है दोस्तों, ये गरीब राखी वाली कल हमारी गाड़ी के सामने आ गई थी। मेरे भैया ने इसे कीचड़ से रंग दिया। हमारी इतनी अच्छी सोसाइटी में इस गरीब राखी वाली को रहने के लिए जगह कैसे मिल गई? इसके कपड़े देख कितनी बेकार हैं, जो कि से फटी हैं। किस किस लोग आ जाते हैं हमारी सोसाइटी में। मेरी बहन को एक शब्द भी बोला तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, क्या करेगा बताना जरा। लो, नहीं बोलेंगे तेरी बहन को कुछ, हम तो डर गए। ऐसा कहकर सोनू राधा को धक्का दे देता है और राधा अपनी राखियों के साथ कीचड़ में जा गिरती है। उसकी सारी राखियां कीचड़ में गंदी हो जाती हैं। ये तुम लोगों ने बिल्कुल भी सही नहीं किया। मेरी पूरी राखियां खराब हो गई तुम्हारी वजह से। ये 2 रुपए की राखी से अंबानी नहीं बन जाएगी। जा जाकर नहा ले, कीचड़ सी कितनी बदबू मार रही है। चलो दोस्तों, हम रक्षाबंधन के लिए अच्छी अच्छी राखियां लेने चलते हैं। अपने भैया के लिए गिफ्ट्स भी लेंगे। इन गरीबों का क्या है, इनका तो त्योहार भी ऐसा ही जाएगा। हम बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ खाएंगे, कपड़े पहनेंगे और खूब एंजॉय करेंगे। सभी वहां से चले जाते हैं और राधा और मोनू वहीं खड़े रह जाते हैं। आज जो कुछ भी हो रहा है तेरे साथ सब मेरी वजह से। आज अगर मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाता तो किसी की मजाल नहीं थी कि तुझे धक्का दे या तेरे साथ बदतमीजी करे। भैया, कमजोर नहीं पड़ते। जो हो रहा है सब हमारे नसीब का खेल है, और देखना सब ठीक होगा जल्दी ही। राधा की सारी राखियां खराब हो गई थी, जिस कारण आज वो राखी बेचने भी नहीं जा पाती। एक राखी का समय होता है जब थोड़ी अच्छी कमाई होती है और घर की स्थिति बेहतर होती है। अगर ऐसे समय पर भी मैं घर वालों को अच्छा खाना और पहनावा न दे पाऊँ तो क्या ही फायदा। मैं दुगनी लगन से काम करूंगी और सब अच्छा कर दूंगी। अब की राखी हम भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। राधा रात भर जागकर नई राखियां तैयार करती है और सुबह जल्दी उठकर राखी बेचने के लिए निकल जाती है। मोनू भी उसके साथ ही जाता है। वहीं सोनिया बाजार में राखी खरीदने के लिए जाती है। राखी ले लो राखी, सुंदर सुंदर राखियाँ, रंग बिरंगी राखी। राखी ले लो राखी। काकी, दीदी, मौसी, भाभी, अपने भैया के लिए राखियाँ ले लो। राधा ऐसे आवाज लगाकर लोगों को राखी बेच रही होती है कि तभी सोनिया वहां आती है। तो तुम भी यहाँ पर राखियाँ बेच रही हो? हाँ बहन, मैं अपने भैया के लिए इस मार्केट की सबसे सुंदर और महंगी राखी खरीदने आई हूँ। मेरे पास मार्केट की सबसे सुंदर राखियाँ हैं। तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक सुंदर सी राखी बनाकर भी दे सकती हूँ। छी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे हाथ की बनाई राखी मेरे भैया को पहनाऊंगी? कभी नहीं। मैं तो सबसे महंगी राखी खरीदूंगी अपने भैया के लिए। देखना, इसका तो राखी का त्योहार भी इन्हीं कपड़ों में बीतने वाला है। हम तो बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर अपने भैया को महंगी महंगी राखी बांधेंगे और मिठाई खिलाएंगे। सोनिया, यहाँ क्या कर रही हो? चलो, शॉपिंग नहीं करनी क्या? और ये क्या, इस लड़की के पास तो बहुत सुंदर राखियां हैं। बेटा कैसे दी? 20 रुपए की एक है आंटी।
ठीक है, इसमें से 4 राखियां दे दो। माँ, तुम इस फटीचर लड़की से राखी खरीद रही हो? कितनी बेकार राखी है इसकी। तुम लो अपने लिए, मैं तो बड़ी दुकान से सबसे महंगी राखी लूंगी। माफ करना बेटी, ये थोड़ी जिद्दी है। ये लो तुम्हारे पैसे। सोनिया, ये मैं अपने भाइयों के लिए ले रही हूँ और ऐसे बात नहीं करते किसी से। चलो अब। फिर सोनिया बाजार में अच्छे अच्छे कपड़े, मैचिंग शूज, पर्स और अपने भैया के लिए मार्केट की सबसे महंगी राखी लेती है और साथ ही अपने भैया के लिए वो बहुत ही बढ़िया सा महंगा सा सूट लेती है, साथ ही उसके ऊपर के मैचिंग शूज और सनग्लासेस। इसमें मेरा भैया हीरो लगेगा। देख लड़की, मैंने अपने भैया के लिए बढ़िया सा गिफ्ट लिया है। तू तो कभी सोच भी नहीं सकती कि तू इतना महंगा गिफ्ट दे अपने भाई को। सोनिया, मेरे पास मेरी बहन है, यही मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा है और महंगा तोहफा है, और तुम इतनी कीमती चीज अफोर्ड नहीं कर सकती। अब जाओ यहाँ से, घमंडी लड़की। सोनिया चिढ़कर वहां से चली जाती है। वहीं शाम में जब राधा और मोनू घर आते हैं तो क्या हुआ, दोनों उदास क्यों हो? माँ, क्या हमारी राखी हमेशा ऐसे ही मनेगी, पुराने कपड़े और सादगी से? उदास मत हो बच्चों, ये तो नसीब है। आज दिन बुरे हैं, शायद कल अच्छे हों। चिंता नहीं करते, भगवान ने चाहा तो हमारी राखी बहुत ही बेहतरीन होगी। राधा और मोनू माँ से मिली पॉजिटिविटी से खुश हो जाते हैं और फिर दोनों भाई बहन मिलकर राखी बनाने लगते हैं। राधा रोजाना रात भर राखी बनाती है और दिन में जाकर खूब मेहनत और लगन से उसे बेचती है। वहीं गांव में हर जगह जोरों शोरों से राखी की तैयारियां हो रही थी। वहीं एक दिन गांव में एक अनाउंसमेंट होती है। सुनो सुनो सुनो, आप सभी के लिए एक बहुत ही बढ़िया खबर है। हमारे गांव में आने वाले रक्षाबंधन को एक ऐसी प्रतियोगिता होने जा रही है जिसमें जो भी बहन रक्षाबंधन में सबसे बढ़िया और सुंदर ड्रेस बनाकर पहनेगी और अपने भाइयों के लिए सबसे बढ़िया राखी बनाएगी तो वो ये प्रतियोगिता जीत जाएगी, और जीतने वाले को 1,00,000 रुपए कैश और उसके भाई के लिए बढ़िया सा गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। इतनी बढ़िया प्रतियोगिता सुनकर गांव में सभी लड़कियां बहुत खुश होती हैं और सब आपस में बात करने लगती हैं। देखना मानवी, इस बार की प्रतियोगिता तो मैं ही जीतूंगी। कुछ भी हो जाए, मेरी टक्कर का कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, ऐसे कैसे? मुझे कला बहुत अच्छे से आती है। तो देखना मैं अपने हाथों से कितनी सुंदर ड्रेस तैयार करूंगी कि ये प्रतियोगिता तो मैं ही जीतूंगी। अच्छा, मेरी सहेलियां मेरी बराबरी करेंगी? भूल जाओ, इस प्रतियोगिता को जीतना तुम्हारी बस की बात ही नहीं है। मेरे पास ढेर सारे पैसे हैं। देखना, इतनी बढ़िया ड्रेस खरीदी है मैंने, उसे पहन कर आऊंगी तो पक्का मैं ही जीतूंगी कंपटीशन। अरे बुद्धू, इस प्रतियोगिता में हाथ से ड्रेस बनानी है तभी जीत पाएगी। ओह, ये गरीबों वाले काम मुझसे ना होंगे, मैं दर्जी से सिलवा लूंगी। छोड़ो, लेकिन देखना कुछ भी हो, मेरा जीतना पक्का है। गांव की सभी लड़कियां प्रतियोगिता की तैयारी में लग जाती हैं। अरे राधा बिटिया, गांव की सारी लड़कियां प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं, तो नहीं जा रही? कैसी प्रतियोगिता काकी? गांव में राखी स्पर्धा है। इस प्रतियोगिता में जो भी लड़की सबसे सुंदर ड्रेस बनाकर पहन कर आएगी उसे 1,00,000 रुपए का इनाम है और भाई के लिए सुंदर सा तोहफा। अगर मैं ये जीत जाऊंगी तब तो घर की सारी परेशानी दूर हो जाएगी और भैया का इलाज भी हो जाएगा और भैया फिर से चल पाएंगे। क्या सोच रही है बेटी? लेकिन सुन, इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और आज आखिरी तारीख है। ओह, ऐसी बात है क्या? फिर राधा जल्दी से जाकर रजिस्ट्रेशन करवाती है। रजिस्ट्रेशन के 100 रुपए चार्जेस हैं, तभी आप इस प्रतियोगिता में भाग ले सकती हो। मेरे पास तो 100 रुपए ही है, अगर यहाँ दे दी तो आज घर में खाना नहीं आएगा। राधा लौटने लगती है कि तभी मोनू वहां आता है। आज अगर लौट गई बहन तो जीवन भर हमें खाने की तंगी से गुजरना पड़ेगा। इससे अच्छा तो हम एक दिन भूखे सो जाएं। ठीक है भैया, सर आप रजिस्ट्रेशन कर दो। जिसके बाद राधा प्रतियोगिता के लिए अपना नाम और रजिस्ट्रेशन फीस भरकर घर आ जाती है। क्या हुआ बेटी, तूने तो स्पर्धा के लिए नाम दे दिया, अब क्यों उदास है? माँ, मैंने नाम तो दे दिया, लेकिन प्रतियोगिता में सब अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आएंगी और बिना पैसों के मैं कपड़े बनाऊंगी कैसे? हमारे पास तो 1 रुपया नहीं है। हौसला है कुछ करने का? हाँ, बहुत है बा, और मैं कर सकती हूँ। तो बस खुद पर भरोसा रख और सोच कि तू ऐसा क्या कर सकती है जो दूसरे नहीं कर सकते। तेरी यही मेहनत और अकल तुझे सही राह दिखाएगी। और देखना बहन, तू ही फर्स्ट प्राइज जीत कर आएगी। घर वालों से मिलती हिम्मत देखकर राधा का उत्साह 2 गुना हो जाता है। जिसके बाद राधा अपने पास पड़ी हुई राखियों से एक बहुत ही बढ़िया सा गाउन तैयार करती है। गाउन में राखी की मड़ी से फूल पत्ते बने होते हैं। गाउन में नीचे साइड बहुत ही सुंदर तरीके से राखी को सजाया होता है और हाथ पर राखी से कारीगरी की गई होती है,
जिससे राधा की बनाई ड्रेस बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रही थी। ये देखने में बहुत सुंदर बनी है, लेकिन इसमें एक चीज की कमी है। वो क्या भैया? बेल्ट की। अगर इस ड्रेस में तू राखी से बेल्ट बनाकर लगाती है तो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाएंगे। जिसके बाद राधा राखी से ड्रेस की बेल्ट तैयार करती है, जिसके बाद उस गाउन को देखकर ऐसा लगता है कि मानो किसी डिजाइनर ने कारीगरी की हो। वहीं दूसरी तरफ अमीर बहन सोनिया। भैया मुझे किसी भी हाल में ये प्रतियोगिता जीतनी है। तू गुस्सा क्यों होती है बहन? एक काम करते हैं, जाकर डिजाइनर ड्रेस लेकर आते हैं, वही पहन लेना। नहीं ना, हाथ से बनी हुई ड्रेस होनी चाहिए। और मैं उस गरीब राखी वाली लड़की को किसी भी हाल में जीतने नहीं देना चाहती। और उसे क्या, किसी को भी नहीं जीतने देना चाहती। मैं ही जीतूंगी ये प्रतियोगिता। ठीक है, परेशान मत हो बेटा। एक काम करते हैं, बढ़िया सा फैब्रिक लेकर दर्जी से ड्रेस सिलवाते हैं और फिर उस पर राखी की प्रिंट करवा देंगे किसी आर्टिस्ट से। किसी को पता ही नहीं चलेगा कि वो तूने खुद से नहीं बनाई और तेरी ड्रेस भी बढ़िया से तैयार हो जाएगी। जिसके बाद सोनिया माँ की बात मान लेती है और दर्जी से बढ़िया सा गाउन सिलवाकर आर्टिस्ट से उस पर राखी की प्रिंटिंग करवाती है। इसमें तो मेरी राजकुमारी बहन किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही है। वाकई बहुत सुंदर लग रही है तू इस ड्रेस में। हम तो अभी से ही हार मानते हैं, मुश्किल है तुझसे जीतना। इतनी प्यारी बनी है तेरी ड्रेस। हाँ यार, हमारी ड्रेस तो इसके सामने फीकी है। तू ही जीतेगी, चिंता मत कर। वो गरीब राखी वाली के पास इतने पैसे नहीं है कि सुंदर सी ड्रेस बना सके। सोनिया इतनी तारीफ पाते देख बहुत खुश होती है और रक्षाबंधन का दिन भी आ जाता है। सोनिया बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना गाउन तैयार करके पहनकर तैयार होती है और बाजार से लाई हुई सबसे महंगी राखी लेकर प्रतियोगिता में जाती है। वहीं राधा के घर। बेटा आज तो किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही। गाउन के साथ ये राखी से बना हार और इयररिंग्स तो राधा के तेरे ऊपर बहुत सुंदर लग रहा है। किसने सोचा होगा कि तू राखी से इतना सुंदर गाउन और ज्वेलरी बना सकती है। अभी किसी ने मेरी राखी तो देखी ही नहीं है। राखी देखने के बाद तो हैरान हो जाएंगे सभी। जिसके बाद राधा और मोनू भी प्रतियोगिता में जाते हैं, जहां सभी एक से बढ़कर एक ड्रेस पहनकर आई होती हैं। ये क्या, राखी लपेट कर आ गई? देखना गरीब राखी वाली राधा, ये प्रतियोगिता तो मैं ही जीतूंगी। देखते हैं बहन। वहीं जजेस आकर एक एक करके सभी की ड्रेस और राखियां देखना शुरू करते हैं। सभी ने अपनी ड्रेस पर राखी से कुछ न कुछ कलाकारी की होती है, लेकिन जैसे ही जजेस राधा की बनाई ड्रेस देखते हैं वो बहुत इंप्रेस होते हैं। मैंने आज से पहले इतनी सुंदर राखी और उससे बनी ड्रेस कभी नहीं देखी। कितनी बारीकी से काम किया गया है इस पे। बेटा क्या तुमने ये पूरा आउटफिट खुद से तैयार किया है? जी हाँ। बहुत सुंदर। और तुम्हारी ये राखी भी बहुत सुंदर है। आज की राखी ड्रेस प्रतियोगिता की विनर है राधा। ये 1 लाख रुपए कैश और ये गिफ्ट हैम्पर हम राधा और इनके भाई को देते हैं। थैंक यू सर। मेरी इतनी सुंदर ड्रेस थी, किसी ने भाव ही नहीं दिया। फिर राधा पैसे और गिफ्ट लेकर घर आ जाती है। भैया ये मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट रक्षाबंधन है। मेरा भी ये गिफ्ट कितना सुंदर है। इसमें जूता, चश्मा, इतनी महंगी घड़ी और कितना प्यारा कपड़ा है। इसे पहनकर मैं एकदम हीरो लगूंगा। फिर मोनू गिफ्ट में दिए गए कपड़े को पहनता है और राधा राखी की प्लेट सजाकर अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और तिलक लगाकर मिठाई खिलाकर अपना रक्षाबंधन बनाती है। जिसके बाद राधा मिले हुए 1 लाख रुपए से अपने भाई का इलाज करवाती है और वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। थैंक यू मेरी बहन, अगर आज तू ना होती तो शायद ही मैं अपने पैरों पर खड़ा हो पाता। फिर मोनू खूब मेहनत लगन से काम करता है और राधा और अपनी माँ को एक बेहतर लाइफ देता है। अब हर साल राधा और मोनू अपना रक्षाबंधन अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और मोनू अपनी बहन को किसी भी चीज की कमी नहीं होने देता है।